नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अब हेमंत सोरेन की खुल रही पोल। पंकज मिश्रा के घर से मिला पासबुक व चेकबुक। ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दाखिल अभियोजन शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ईडी की 8 जुलाई की छापेमारी में पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पासबुक व 2 चेकबुक भी मिला था। एक कागजात एक सीलबंद लिफाफे में थे। इसमें से 2 चेक हस्ताक्षर किए हुए और 31 ब्लैंक थे। मुख्यमंत्री का उक्त पासबुक बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज स्थित गंगा प्रसाद शाखा से निर्गत है। मुख्यमंत्री खाते में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया है। ईडी ने यह भी बताया कि पंकज मिश्रा के 4 बैंक खाते में पड़े 83.98 लाख रुपए को छानबीन के बाद फ्रीज करवाया गया। जब अवैध खनन चरम पर था तब इन बैंकों खाते में अनगिनत रुपए की लेन देन की गई। चार्जशीट में ईडी ने बताया कि पंकज मिश्रा के HDFC बैंक में 40,95,622 रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक में 33,38,727 रुपए हुआ। SBI के खाते में 9,64,554 रुपए मिले थे। उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में कोई धन नहीं मिला। वर्चस्व की लड़ाई में JJMP का एरिया कमांडर ढेर। बालूघाट पर मोटी कमाई के लिए 2 उग्रवादी संगठनों के बीच लड़ाई तेज। पुलिस चला रही सर्च अभियान। आपको बता दें झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर विकास लोहरा उर्फ अभिजीत की हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC ने ली है। हत्या बुढ़मू थाना क्षेत्र के सारले में की गई। विकास लोहरा की हत्या गोली मारकर की गई है। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए TSPC के एरिया कमांडर विक्रम जी ने कहा कि पिछले महीने विकास लोहरा की तलाश की जा रही थी। उसने हमारे 6 साथियों को मारा था। संगठन लंबे समय से उसे बदला लेना चाहती थी। इस हत्या के बाद 2 उग्रवादी संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस हत्या में न पुरानी रंजिश बल्कि बालूघाट में मोटी वसूली का मामला भी जुड़ा हुआ है। अवैध बालू खनन से इन संगठनों को मोटी कमाई होती थी। अगस्त महीने से TSPC ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की थी। इसके बाद से ही इलाके में खूनी संघर्ष की आशंका जताई जा रही थी। इस हत्या के बाद पुलिस भी सतर्क है। बुढ़मू मांडर खलारी पीपरवार इलाके में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। रांची में बड़ा हादसा टला। ट्रांसमिशन टावर गिरने से कार ट्रक क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति घायल। आपको बता दें कि 220 से 132 के बीच ट्रांसमिशन टावर शनिवार दोपहर करीब 1:40 पर तेज आवाज के साथ गिर गया। यह रांची के रिंग रोड से सटा बालालोंग इलाके में था और हटिया वन से निकलकर नामकुम, तामड़ और चांडिल ग्रिड को जोड़ता था। जानकारी के मुताबिक एक कार को बचाने के क्रम में एक ट्रक ट्रांसमिशन टावर के फाउंडेशन से जा टकराया। गनीमत यह रही कि उस वक्त हटिया वन में शटडाउन को लेकर मरम्मत का काम चल रहा था और ग्रिड के 2 ट्रांसफार्मर से आपूर्ति बंद थी। इससे 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इस हादसे में ट्रक व कार को नुकसान पहुंचा है। इधर केबल का काम कर रहे व्यक्ति को घायल होने की सूचना है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रांची के रिंग रोड से सटे बालालोंग इलाके में धक्के से विद्युत ट्रांसमिशन टावर गिर पड़ा, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। दुर्घटना के बाद दोनों ओर से करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 220 से 132 के बीच ट्रांसमिशन टावर गिरने के साथ ही कार और ट्रक का नुकसान पहुंचा है। केबल का काम कर रहे व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौने लेकर पहुंचे रांची के सांसद संजय सेठ। खिल उठे बच्चों के चेहरे। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के सांसद खिलौने लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो वहां मौजूद बच्चों के चेहरे खिल उठे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद संजय सेठ ने नमो टॉय बैंक के पुंदाग स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 100 से अधिक खिलौने दिए। इस दौरान सांसद ने आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली सेविकाओं के साथ संवाद भी किया। सांसद श्री सेठ ने उनकी समस्याओं को सुना और समझा, साथ ही टॉय बैग से संबंधित जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई। खिलौने पाकर बच्चे के चेहरे खिल उठे। खुशी से बच्चे झूम उठे। रांची के सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर टॉय बैग की स्थापना की गई है ताकि हर बच्चे तक खिलौना पहुंचाया जा सके जो किसी न किसी कारण से खिलौने से वंचित रह जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर अब भी संशय। गवर्नर बोले लिफाफा चिपक गया है, खुल ही नहीं रहा। 1 महीने पहले चुनाव आयोग ने भेजा था लेटर। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर अब भी संशय बना हुआ है। इस पर राज्यपाल का कहना है कि लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि वह खुल नहीं रहा। शुक्रवार को राजधानी रांची में TB उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उसी समय मीडिया ने उनसे पूछा कि ऑफिस अप्रूवल मामले में आपके पास जो लिफाफा आया है वह कब खुलेगा। इसी पर राज्यपाल ने कहा कि लिफाफा इतना जोर से चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन का ऑफिस अप्रूवल मामले में सभी को राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग का फैसला रहस्य बना हुआ है। जब तक राज्यपाल फैसला का खुलासा नहीं करते तब तक सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर संशय बना रहेगा। इसी पर अब राज्यपाल ने यह बयान दिया है। वहीं राज्यपाल के इस बयान पर हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ नहीं कहेंगे।
15 लाख का इनामी नक्सली कारू यादव को भेजा गया जेल। झारखंड बिहार में 60 मामले हैं दर्ज। आपको बता दें कि भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली दीपक उर्फ कारू यादव को हजारीबाग पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया है। वह मसक मसांडी थाना क्षेत्र के ढोठवा गाँव का रहने वाला है। उस पर झारखंड बिहार में 60 मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने उसे नाला सोपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। वह माओवादी संगठन में झारखंड रीजनल कमेटी के रीजनल कमांडर था। उस पर 15 लाख का इनाम था। एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि दीपक 2004-05 में जमीन विवाद के कारण प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी में शामिल हो गया। 17 वर्षों के अंदर कारू यादव उर्फ दीपक यादव ने कई हत्याएं, धमकी, लेवी वसूलने, पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। एसपी ने कहा कि जनवरी 2013 में लातेहार के कटिया जंगल में नक्सली और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। 2 शहीद जवान को माओवादी उठाकर अपने साथ ले गए थे। शहीद जवान को पेट चीरकर उसमें बम लगाकर विस्फोट कर दिया था। इसमें 4 अन्य लोग मारे गए थे। इस घटना में कारू यादव शामिल था। 2020-21 में चतरा के मयूरहंड, सिमरिया एवं पथलगढ़ा थाना क्षेत्र के 3 पुलिस मुखबिर की हत्या कर दी गई थी। 2007 में गिरिडीह में होमगार्ड शास्त्रागार से हथियार लूटने में कारू यादव शामिल था। एसपी ने कहा कि 2006 में खास महल बोकारो कैंप में हमला कर हथियार लूटा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।